नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बालकृष्ण सुपर मैस्टिक्स चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 10th सीबीएसई बोर्ड का एक वीडियो हो चुका है, आज इसका सेकंड क्लास है। इस सेकंड क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे अगर एक वैल्यू दिया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, अगर एक वैल्यू दिया है अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर आपको निकालना होगा तो कैसे करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या करना है इसमें, 10th सीबीएसई अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप जानते हो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। 6 मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो अगर आपको साइन दिया गया है और अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल से सारे साइड पता चल जाएगा। जैसे ही साइड सब साइड मिल गया तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप तुरंत निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो साइन थीटा बराबर 2/3। अगर साइन थीटा बराबर अगर 2/3 है तो हमें करना क्या है, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। तो आप क्या करना है, एक सबसे पहले ट्रायंगल बनाना और जो एंगल दिया है आप कोशिश करना उसको यहाँ पर रखने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थीटा, और यहाँ पे ABC कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एंगल के ठीक सामने वाला आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ये P होता है और ये B होता है। तो इसमें देखो साइड रेशियो कितना है, 2/3 रेशियो है तो 4/6 भी हो सकता है, 12/18 भी हो सकता है। इसका मतलब ये रेशियो फॉर्म में है तो ये मल्टीपल किसी का होगा। साइन थीटा क्या होता है, P/H। अगर ये आपको नहीं पता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आप याद रखना, आपको तैयार हो जाएगा। देखो ये P का मतलब क्या होता है, इस साइन का यूज करते हैं, ये कॉस के लिए यूज करते हैं और ये टेन के लिए यूज करते हैं। सेम उस तरीके से यहाँ पे कॉट का होगा, ये सेक का होगा और ये कॉसेक का होगा। साइन P/H, कॉस B/H, टेन P/B। कॉट के लिए अगर यूज करेंगे तो B/P, सेक के लिए होगा तो H/B और कॉसेक का H/P। ये आपको ध्यान रखना है, इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ देखो P क्या है, 2, मतलब ये P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2K। जो मल्टीपल हो सकता है ना, रेशियो कभी भी मल्टीपल हो सकता है। H क्या है आपका 3, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3K। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दिया गया हो तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस होता क्या है आप जानते भी होंगे, क्या करेंगे, AC² बराबर AB² प्लस BC² लिखेंगे और AC आप जानते हो कितना है, ये 3K का स्क्वायर। AB कितना है, आपको AB निकालना है और BC कितना है, 2K का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9K² इज इक्वल टू AB² प्लस 4K का स्क्वायर। इसको यहाँ भेजो कितना होगा, 9K² माइनस 4K² बराबर AB² होगा। तो ये कितना, 5K² बराबर AB²। तो AB आपका कितना हो जाएगा, √5K होगा, बोलिए। तो ये कितना हो जाएगा, √5K। अब इसके बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों साइड पता है। तो cos थीटा अगर निकालना होगा, cos बराबर क्या होता है, B/H। अब देखो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है, √5/H कितना है, K। तो क्या होगा, K से K कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, √5/3। अगर हमें tan का निकालना होगा तो tan बराबर क्या होता है, देखो P/B होता है। तो P कितना है, एंगल के सामने वाला P होता है और B कितना है, √5K। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2/√5। कॉट निकालना होगा तो आप जानते हो कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan वाले को ठीक पलट दोगे तो cos कॉट का निकल जाएगा। तो कितना है, √5/2। सेक का अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, cos को पलट दो, सेक, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/√5। और कॉसेक थीटा कितना होगा, H/P। तो अब यहाँ पे देखो H कितना है, 3 और P कितना है, तो 3K/2 के मतलब कितना हो जाएगा, 3/2। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या था, इसका फॉर्मेट था, कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एक वैल्यू दिया है, अदर निकालना होगा, तो इस तरह से हम अप्लाई करेंगे। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और समझ लेते हैं क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन और देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा।
अगर मान लो दिया गया है tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू 5/12, अगर tan अल्फा की वैल्यू 5/12 है तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। तब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही अप्लाई करेंगे। क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये अप्लाई करें, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ पे सेम वही आपको अप्लाई करना है। tan अल्फा दिया है 5/12, इसका मतलब क्या हो गया, P हो गया, और ये क्या हो गया, B हो गया। अब क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना। हमने सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एंगल इसको थीटा लिया, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये P हो गया। अब यहाँ पे देखो P की वैल्यू कितना है, 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5K हो जाएगा, और ये कितना है, B कितना है, 12K हो जाएगा। तो AP अगर हमें निकालना हो तो निकाल सकते हैं। कितना होगा ये, AP स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो AB कितना है, 12K, 12K का स्क्वायर, और BP कितना है, 5K का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 144K का स्क्वायर प्लस 25K स्क्वायर आएगा 169K स्क्वायर, मतलब AP स्क्वायर बराबर 169K स्क्वायर होगा। तो आप क्या करोगे, AP निकालो, AP कितना होगा, 13K। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका 13K निकल गया, सारे साइड पता चल गया। तो अब कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आराम से निकाल सकते हो। जब किसी ट्रायंगल का सारे साइड अगर आपको पता चल गया तो आप तुरंत साइन कांस्टेंट सारे चीज आप निकाल सकते हो। तो क्या लगाएंगे, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। P कितना है, 5K, H कितना है, 13K, दोनों कटेगा 5/13, आंसर आ गया। अगर आपको cos थीटा निकालना है तो cos थीटा क्या होगा, B/H, B कितना है, 12K, H कितना है, 13K, H से K कट गया, 12/13 हो गया। tan अल्फा दिया ही है। अब तो यहाँ पे अल्फा मान लो, थीटा ही मान लो, क्योंकि सारा थीटा लिए तो इसको भी थीटा ही लेते हैं। tan पता ही है, cot थीटा अगर निकालना है तो अगर आपको tan पता है तो cot निकाल सकते हो। क्या करेंगे, पलट दीजिए, कितना आएगा, 12/5। sec अगर निकालना होगा, sec थीटा बराबर क्या होगा, cos को पलटना है, तो cos कितना है, 12/13 है, तो कितना हो जाएगा, 13/12, ये हो जाएगा। इसके बाद cosec थीटा, cosec थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो h/p, ठीक, h/p। अब यहाँ पे देखो h क्या है और p क्या है, ये 13/5। इतना क्लियर हो गया दोस्तों, बताओ ये कंफ्यूजन इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, बताइए। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, tan थीटा दिया है A/B और आपको बताना है cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, इसका मान निकालना है। तो आप सबसे पहले देखो एक सिंपल तरीका, आपको जो tan दिया गया है इसकी वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। अगर देखो tan लाने के लिए sin के नीचे क्या आना चाहिए, cos, अगर इसके नीचे cos आ जाएगा, इस sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा न्यूमरेटर है और ये पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करें, cos से डिवाइड कर दें तो देखो tan बन जाएगा, ये cos cos कटेगा, sin बाई cos tan होगा। जैसे यहाँ पे भी लिखा cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये पार्ट डिनोमिनेटर है और ये पार्ट न्यूमरेटर है। क्या करें, दोनों को अलग कर दें। जब अलग करेंगे कितना हो जाएगा, ये cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइडेड बाई cos थीटा, देखिए cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा और प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, इज इक्वल टू 1 प्लस, देखो sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan होगा, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, देखो यहाँ भी सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये माइनस होगा, ये माइनस है,
क्वेश्चन में, इधर बीच में नीचे वाला में क्या होगा, माइनस रहेगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan थीटा। और हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, a/b होता है, तो जरा रखिए वैल्यू, कितना आएगा 1 प्लस a/b अपॉन 1 माइनस a/b, तो कितना होगा b प्लस a अपॉन b अपॉन b माइनस a अपॉन b। तो देखो b से b कट गया तो बचा क्या, b प्लस a अपॉन b माइनस a। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। एक बार फिर समझ लेते हैं दोस्तों क्या करना है इसमें। tan थीटा दिया a/b, इसकी वैल्यू निकालना है, ये tan थीटा का यूज इसमें करना है, तो इसको tan थीटा बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि साइन के नीचे cos ले आया, क्योंकि साइन बाई cos क्या होता है, tan थीटा होता है। तो साइन के नीचे cos तभी आ सकता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos से हम डिवाइड करेंगे। अगर हम cos से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मेरा सिंपल हो जाएगा। जैसे ही हमने cos से ऊपर नीचे दोनों साइड डिवाइड किया, तो ये cos cos को अलग कर दिया, sin बाई cos को अलग कर दिया, cos cos को अलग कर दिया, sin बाई cos, ये दोनों कट गया और ये दोनों कट गया, तो 1 प्लस sin बाई cos कितना होगा, tan होगा, 1 माइनस sin बाई cos tan होगा। अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितना है, a/b है, tan थीटा a/b, tan थीटा a/b। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, कितना होगा b प्लस a/b, और इसको सॉल्व करेंगे b माइनस a/b, तो b से b कट गया, b प्लस a अपॉन b माइनस a, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए tan थीटा दिया है a/b, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा, कितना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जो इससे पहले हमने किया था, tan थीटा का इसमें यूज करना है। तो साइन के नीचे क्या आना चाहिए, cos आना चाहिए। तो नीचे कब आएगा cos, जब हम cos से इसको डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, cos का ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों साइड हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसका देखिए RHS पार्ट, ये इसके बराबर प्रूफ करना है, ये RTP है। RTP का मतलब होता है रिक्वायर्ड टू प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना है ये टर्म इसके बराबर लाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, RHS पार्ट लेके चलेंगे। RHS क्या लिखा है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। हम क्या करेंगे, cos से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, cos थीटा, फिर होल डिवाइडेड बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। ये पार्ट न्यूमरेटर का है और ये पार्ट डिनोमिनेटर का है। क्या करें, अलग कर दे दोनों को। तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइडेड बाई, इसको भी दोनों अलग कर दो, a sin थीटा अपॉन cos थीटा, a sin थीटा अपॉन cos थीटा, अभी क्या होगा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। ये टर्म इससे कैंसिल हो गया और ये टर्म इससे कैंसिल हो गया। ये sin बाई cos जानते क्या होता है, tan होता है, और सेम यहाँ भी sin बाई cos tan होगा। तो आएगा a tan थीटा माइनस b अपॉन a tan थीटा प्लस b। अब tan थीटा का मान कितना है, a बाई b जरा रख दो यहाँ पे, तो कितना होगा a इंटू a बाई b माइनस b और a इंटू a बाई b प्लस b। अब इसको जब सॉल्व करोगे, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो और नीचे वाले का एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b होल डिवाइडेड बाई, इसको देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b। ये b से b कट जाएगा, तो आएगा क्या, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सही दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें? देखिएगा अब अगला तरह क्वेश्चन है दूसरी तरह का। कई बार ऐसा भी एग्जाम पूछता है sin 60 cos 30 cos 60 sin 30। इसमें अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पता रहेगा तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो।
ट्रिग्नोमेट्री एंगल हमने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कैसे याद करना है, उसका तरीका ट्रिक बताया था। वैल्यू पुट करके बस सॉल्व करना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये साइन 60 की वैल्यू अगर टेबल में आप देखोगे √3/2 हमें याद है, लेकिन अगर आपको क्या करना है उस टेबल को आपको देख करके तब सॉल्व करना है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। और याद करने का तरीका भी हमने आपको बता दिया है। cos 30 कितना होगा √3/2, cos 60 1/2, sin 30 1/2, √3 का 3 से करेंगे कितना आएगा 3, 2 का 2 से करेंगे तो 4 प्लस 1/4, ये कितना आएगा 4 होगा। 3 प्लस 1 कितना आएगा 4/4 कितना हो जाएगा 1। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों करना क्या है, इसमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, बस वैल्यू पुट करिए और आंसर इसका आ जाएगा। क्या होगा देखिए cos 30 sec 30 दिया है, ये दोनों स्क्वायर में cos 0 है, sin 90 और tan स्क्वायर 60 डिग्री है। क्या करना है cos 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर, sec 30 2/√3 का स्क्वायर होता है, प्लस cos 0 कितना होता है 1 प्लस 3 और sin 90 कितना आएगा 1 और tan 60 कितना होता है √3 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा देखो 3 × 3/4 प्लस 4/3 प्लस 2 + 3 -3, ये +3 -3 आपस में कैंसिल हो गया, ये कितना होगा 9/4 प्लस 4/3 प्लस 2। अब क्या करें इसका एलसीएम ले लो 12, कितने बार में कटेगा 3 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 27 प्लस इससे डिवाइड कितना 4 16 हो जाएगा और प्लस 24 और 6 कितना 30 40 और 20 से कितना 57/27, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है tan 3x बराबर sin 45 × cos 45 प्लस sin 30। आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। ऐसा भी क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या करोगे, इसका RHS पार्ट सॉल्व करना है। RHS को ऐसे छोड़ दो, tan 3x बराबर sin 45 होता है 1/√2, cos 45 होता है 1/√2 और ये 1/2, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 और यहाँ पे क्या हुआ tan 3x और 1 को क्या लिख सकते हैं हम tan 45 डिग्री। अब देखो दोनों साइड tan आ गया तो क्या होगा, जब दोनों साइड tan या cos होता है तो वो एंगल आपस में इक्वल हो जाता है। तो क्या होगा 3x = 45 डिग्री तो x बराबर 15 डिग्री, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। सही है। देखो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि एक क्वेश्चन दिया है सॉल्व करना है 2 cos θ = 1। अब सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसमें हमें थीटा की वैल्यू निकालना है। तो थीटा की कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करोगे 2 को हम यहाँ भेज देते हैं। जब 2 को यहाँ भेजेंगे कितना आएगा cos θ = कितना आएगा 1/2 और 1/2 जानते हो cos किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री वैल्यू होती है। जब ये दोनों cos हो गया तो एंगल आपस में बराबर होगा तो थीटा बराबर 60 डिग्री, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। समझ आ गया आप लोग को। देखिए अब इसी तरह एक क्वेश्चन और भी है, सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे इसका 3 tan² θ -1 = 0। इसको भी सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब थीटा की वैल्यू बताना है क्या होगा। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले -1 को वहां भेज दीजिए तो कितना आएगा 3 tan² θ = 1, मतलब tan² θ बराबर 1/3। तो इसका मतलब tan θ बराबर कितना आएगा 1/√3 और 1/√3 जानते हो क्या होता है tan, किसकी वैल्यू होता है tan 30, तो कितना होगा tan 30 डिग्री। तो कितना होगा जब दोनों tan हो गया तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। देखो अगला क्वेश्चन है, अब इसको वेरीफाई, अब ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री। अगर x बराबर 30 डिग्री है तो वेरीफाई करना है कि sin 3x = 3 sin x - 4 sin³ x, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, LHS = RHS। अगर LHS RHS के बराबर आ गया मतलब वो वेरीफाइड हो गया। तो सबसे पहले हम LHS पार्ट को लेकर चलेंगे।
और LHS मेरा है sin 3x, और x की जगह वैल्यू पुट करोगे तो sin 3 इंटू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री कितना है 1। अब हम करते हैं RHS लेके चलो। तो RHS क्या है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो 3 sin कितना होगा 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री। अब जरा वैल्यू रखो कितना होगा 3 इंटू साइन 30 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब, ये आएगा 3/2 होगा। 4 इंटू कितना आएगा 1/8, ये कटेगा 2 बार में तो कितना आएगा 3/2 माइनस 1/2, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब LHS कितना आ रहा है 1 और RHS भी कितना आ रहा है 1। मतलब जब LHS बराबर RHS आ गया तो हम बोल सकते हैं hence it is verified, ये आपका वेरीफाइड हो गया। देखिए दोस्तों, फिर उसी तरह से एक क्वेश्चन और बता देना है कि वेरीफाई करना है tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अगर x का मान कितना है 30 डिग्री दिया गया है तो आप करोगे क्या LHS पार्ट लेके चलो, और LHS क्या है tan 2x है, और जब x का मान यहाँ पुट करेंगे तो tan 2 इंटू कितना होगा 30 डिग्री होगा, और ये कितना होगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री जानते कितना होता है √3। अब RHS लेके चलो, RHS कितना है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब जब इसमें वैल्यू रखेंगे 2 इंटू tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और tan 30 अब जानते कितना होता है 1 अपॉन √3, तो ये बराबर होगा 2 इंटू 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3 होल डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3। देखो यही ना आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 2 अपॉन √3 डिवाइड बाई 1 में से 1/3 जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ये लिख सकते हैं 2 अपॉन √3 इंटू 3 अपॉन √3 और 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचा कितना 3 अपॉन √3। अब 3 अपॉन √3 को जानते क्या लिख सकते हैं हम, 3 को लिखा हमने √3 इंटू √3 और अपॉन √3, एक √3 कटेगा तो बचेगा एक √3। LHS पार्ट कितना है √3 और RHS भी कितना आ रहा है √3, तो ये क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, यही आपको बताना था। तो मतलब क्या होगा ये वेरीफाइड हो गया। दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो जितना बताया हमने कुछ और वीडियो बताएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ और भी ट्रिक्स इसमें और कुछ न्यू कंसेप्ट के साथ। 10th CBSE वाले जितने भी हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखना है तो वीडियो को आप देखते रहिएगा, सारा सीक्वेंस ऑर्डर में डालते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।